खबर से खबरदार, मुसलमानों के खिलाफ प्रचार कर रही है सरकार। मीट की दुकानें होंगी बंद और शराब की खुलेंगी। मोदी जी की सौगात खाकर ईद मनाएंगे वो मुसलमान जो ओहदे, औरत और पैसे के लिए दे रहे हैं बयान। हित में बताया, कहा गवर्नेंस बेहतर होगी। पीएम मोदी के नागपुर दौरे से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट, पीएम के काफिले में हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, केरल, गुजरात और अंडमान में खनन की इजाजत देने के केंद्र के फैसले पर विरोध जताया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला, कहा संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दे रही सरकार। एटीएम से पैसा निकालने का चार्ज बढ़ने पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा मोदी सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बनाया। मिनिमम बैलेंस न रखने पर जनता से 43,500 करोड़ रुपए वसूले। महाराष्ट्र में किसानों का विपक्ष को बात करने नहीं दी जाएगी और इंडिया टीवी पर बयान पर शिवसेना यूबीटी का पलटवार, अंबादास दानवे बोले सत्ता में आने के लिए बाबा बागेश्वर के बयान से हलचल मचाई जाएगी। उनका बयान हिंदू राष्ट्र का ऐलान, जो जिसके पेट में दर्द होगी उसकी ठठरी और जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये है संवैधानिक, हमारे संविधान का अपमान। और जो मुसलमान सौगात खा करके मोदी जी महान के हक में दे रहे हैं बयान, वो PDA/AISSJ के कन्वीनर के बयान पर ध्यान। हम राष्ट्र हित में अपने फतवे भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से दिलाएंगे और जो फतवे का मजाक उड़ाएंगे उन जमातों से हम फिर एक बार निवेदन कराएंगे कि देश को टूटने से बचाएं, संविधान को बदलने से बचाएं। और मोदी जी महान से हम ये कहेंगे कि जो संविधान के बदलने के बगैर हिंदू राष्ट्र का ऐलान करके मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। और अगर वक्फ बोर्ड हमारा अधिकार नहीं तो उस पर विपक्ष की तरफ से चर्चा कराई जाए और हर आदमी को आर्टिकल 25 और सूरा निसा की आयत 62 के मुताबिक संविधान, भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान की इज्जत कराई जाए। गुस्ताखे रसूल, वहाबी, शराबी, कबाबी, गौरसेवादी और उग्रवादी को सनातनी या सुन्नी न बताया जाए। जो जिनको ज्ञान नहीं, वो जिस अभियान को मुसलमानों ने, सनातनी हिंदुओं ने और सुन्नी मुसलमानों ने जफर के साथ मिलकर के भारतीय संविधान उस वक्त नहीं था, अंग्रेजों के को चैलेंज किया था और
भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए आह्वान किया था। अगर बाबा बागेश्वर उसको मेरठ में हिंदुओं का अभियान बता रहे हैं तो शायद उनको ये भी ज्ञान नहीं कि वो पेंशन भोगी हिंदू और वजीफाखोर मुसलमान कौन थे और जिन्होंने अंग्रेज़ों की दलाली करके 1942 तक अंग्रेज़ों का साथ दिया। और जब 30 जनवरी 1948 को हमारे सनातनी संत की हत्या की और उसके बाद अपने 1925 के संकल्प को दोहराया और आज हम पर वो ज़माना आया, मगर जो रसूलुल्लाह के दीन को मानने वाला मुसलमान है वो वेद पुराण गीता ग्रंथ का आदर करता है और जो मुल्ला के दीन वाला मुसलमान है वो तौबा करके अपने अकीदे को दुरुस्त करे, अपने आप को चुस्त करे और हमारे दिए हुए 40 बराबर 40 जमा 20 से मुसलमानों को वीटो पावर बनाए और उनकी बी टीम बन करके फिर दोबारा इनको सत्ता में न लाए। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।